यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक प्रसिद्ध चोर रामू का आतंक फैला हुआ था। रामू के नाम से गांव के लोग खौफ खाते थे। हर रात किसी न किसी के घर में चोरी हो जाती और गांव के लोग बस इस डर से सोते कि कहीं अगली बार उनके घर की बारी न हो। रामू की चालाकी और उनकी योजनाएं इतनी पक्की होती थी कि उसे पकड़ पाना आसान नहीं था। रामू के बचपन में गरीबी ने उसे और उसके परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसके पिता एक गरीब किसान थे और माता घर का काम संभालती थी। उनके पास खाने पीने का भी पर्याप्त साधन नहीं था। छोटी उम्र में ही रामू ने गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ दी और परिवार की मदद करने के लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसे कहीं से भी मदद या काम नहीं मिला तो धीरे धीरे उसके मन में चोरी का विचार आया। उसने शुरुआत में छोटी मोटी चीजें चुरानी शुरू की, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बिगड़ती चली गई और वह एक बहुत बड़ा चोर बन गया। रामू के नाम का खौफ पूरे गांव में था। लोगों ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वह अपनी चालाकी से बचकर निकल जाता था। पुलिस भी कई बार उसे पकड़ने का प्रयास कर चुकी थी, लेकिन रामू हर बार गांव के आसपास के जंगल में भाग जाता था और फिर कुछ दिनों बाद वापस लौट आता था। रामू ने अपनी चोरियों में कभी गरीबों का निशाना नहीं बनाया था। वह हमेशा अमीर लोगों के घर में चोरी करता था और उसके मन में अमीरों के प्रति एक गहरी नाराजगी थी। उसे लगता था कि अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं और अमीर बन जाते हैं, इसलिए उनके पास चोरी करना गलत नहीं है। इसी सोच ने उसे लगातार चोरी की ओर ढकेला। रामू ने एक दिन सबसे बड़ी चोरी करने का योजना बनाया। एक दिन रामू को पता चला कि गांव के सबसे अमीर व्यक्ति रतन टाटा के घर में बहुत सारा सोना है और पैसा रखा हुआ है। रतन टाटा एक व्यापारी था और वह अपने व्यापार से बहुत सारा धन कमा चुका था। रामू ने सोचा कि अगर वह रतन टाटा के घर में चोरी कर लेता है तो उसे कभी भी दोबारा चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामू ने कई दिनों तक रतन टाटा के घर की निगरानी की। उसने देखा कि रतन टाटा हर रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ पास के एक मंदिर में पूजा करने जाता था। घर के बाकी लोग भी उसी समय अपने काम में लगे रहते थे। रामू ने एक दिन रतन टाटा के घर में घुसने की योजना बनाई और रात के अंधेरे में अपनी योजना पर अमल करने का फैसला किया। चोरी की रात रामू ने अपने चेहरे को ढककर और सारे जरूरी औजार लेकर रतन टाटा के घर पहुंचा। उसने धीरे धीरे घर के पिछले दरवाजे से प्रवेश किया और जल्दी से अंदर घुस गया। घर के अंदर सन्नाटा था और उसके कदमों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसने ध्यान से रतन टाटा के कमरे की ओर कदम बढ़ाए, जहां उसे तिजोरी की चाबी रखी हुई दिखाई पड़ी। रामू ने तिजोरी का ताला तोड़ने के लिए अपने औजारों का इस्तेमाल किया और थोड़ी ही देर में तिजोरी खुल गई। तिजोरी में सोने के गहने, चांदी के बर्तन और कुछ पैसे रखे हुए थे। रामू ने जल्दी जल्दी उन सभी चीजों को अपने थैले में भर लिया और घर से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वह घर के बाहर निकलने वाला था, अचानक उसके कोने में एक आवाज आई। यह रतन टाटा की बेटी की आवाज थी, जो अपने पिता के बारे में किसी से बात कर रही थी। उसकी बातें सुनकर वह कह रही थी, पिताजी ने अपनी मेहनत से यह सब कमाया है। उन्होंने गरीबों की मदद के लिए भी कुछ बहुत नेक काम किया है। वह एक बहुत अच्छे इंसान हैं। यह सुनते ही रामू के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अमीर होना हमेशा गलत नहीं है और मेहनत से कमाया गया धन चोरी करना गलत है। उसे अपनी चोरी पर पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि वह
जो कर रहा है वह पूरी तरह से गलत है और उसे यह सब नहीं करना चाहिए। उसने चोरी छोड़ने का फैसला किया और गांव के लोगों से अपने किए की माफी मांगने की योजना बनाई। अगले दिन वह पंचायत के सामने गया और उसने अपनी सारी गलतियों को स्वीकार किया। उसने पंचायत से वादा किया कि वह अब कभी भी चोरी नहीं करेगा और ईमानदारी से जीवन जिएगा। पंचायत के मुखिया ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और उसकी ईमानदारी से खुश हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारे इस फैसले से हमें बहुत खुशी है। हम तुम्हें एक नया मौका देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम वाकई बदल चुके हो। पंचायत ने रामू को गांव में एक छोटा सा काम करने की अनुमति दी, जिससे वह अपनी रोजी रोटी कमा सके। रामू ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। उसने मेहनत से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे गांव के लोगों का विश्वास जीत लिया। गांव के लोग जो पहले उससे डरते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। रामू ने अपने अनुभव से लोगों को सिखाया कि वह अब चोर नहीं रहा। रामू ने गांव में बर्तन का दुकान खोला, जो शहर से बर्तन लाकर अपने गांव में बेचने लगा। और ईमानदारी ही सच्ची खुशी का रास्ता है, यह उसने सोचा। रामू का यह बदलाव गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। उसे एक बदलते हुए इंसान के रूप में देख रहे थे, जिसने अपनी गलतियों से सबक लिया और एक नई राह चुनी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि इंसान के जीवन में कभी भी बदलाव आ सकता है, अगर हमारे मन में सच्चा पछताव हो और हम अपनी गलतियों से सीख ले तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं।